हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स के आज के सेशन में। और आज है 1 अगस्त। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग 31 जुलाई और 1 अगस्त का करंट अफेयर। जो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 2025 में भारत ने किस युद्धग्रस्त देश को 5 मीट्रिक टन आवश्यक दवाइयाँ भेजी हैं जो मानवीय मूल्यों के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। तो दोस्तों, ये भेजा गया है सीरिया को 5 मीट्रिक टन जो दवा है, एसेंशियल ड्रग्स वगैरह सब भेजे गए हैं, क्योंकि सीरिया में बहुत लंबे समय से करीब 10 वर्षों से वहाँ पर गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई है। तो इसी कारण से मानवीय सहायता के रूप में भारत के द्वारा ये असिस्टेंस भेजा गया है। नेक्स्ट है 30 जुलाई 2025 को रूस के किस क्षेत्र में 8.8 तीव्रता का भूकंप आया और उसके बाद एक प्रमुख ज्वालामुखी में विस्फोट हो गया है। तो दोस्तों, ये कामचटका प्रायद्वीप रूस का, जहाँ पर 8.8 इंटेंसिटी का जो है भूकंप आया है और इसके कारण से सुनामी जैसी लहरें उठने लगी हैं और वहाँ के जो एक ज्वालामुखी है जिसका नाम है क्लुचेस्टोवा ज्वालामुखी, उसमें विस्फोट होने लगा है। यही मैप में देख सकते हैं, ये कामचटका प्रायद्वीप है, यहीं पर आया है 8.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक, जिसके कारण से सुनामी की स्थिति भी बन चुकी है पैसिफिक ओशियन में। नेक्स्ट है, पिपराहवा अवशेषों को मई 2025 में भारत वापस लाने में किस भारतीय समूह ने सहयोग किया? तो इसमें हो जाएगा गोदरेज इंडस्ट्री समूह के द्वारा जो पिपराहवा अवशेष है, बुद्ध का अवशेष, इसे वापस लाने में सहयोग किया गया है। और 1898 ईस्वी में इसकी खोज की गई थी विलियम क्लैक्सटन के द्वारा। तो ये किसी तरह से हांगकांग चला गया था, वहाँ पर इसकी नीलामी की जा रही थी। तो भारत सरकार और गोदरेज इंडस्ट्री समूह के द्वारा आपसी सहयोग करके इसको वापस लाया गया है और इसे पिपराहवा अवशेष को अपनी वास्तविक स्थान पर स्थापित किया गया। नेक्स्ट है, पेन ट्रांसलेट अवार्ड 2025 किस लेखिका की कृति को प्रदान किया गया? तो ये दिया गया है गीतांजलि श्री। इनको इंटरनेशनल बुक प्राइज मिल चुका है टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए। इनकी पुस्तक, जो नवीनतम पुस्तक है वंस एलिफेंट्स लिव्ड हियर, जिसका अंग्रेजी में अनुवाद डेजी रॉकवेल ने किया है, उसके लिए इनको प्राप्त हुआ है ये पेन ट्रांसलेट अवार्ड। नेक्स्ट है, 2025 में जेपी बिरला मेमोरियल पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, जेपी बिरला मेमोरियल पुरस्कार दिया गया है वी नारायण, इसरो के जो चेयरमैन हैं उनको प्रदान किया गया है। मुख्य रूप से ये पुरस्कार जो है विज्ञान, शिक्षा, खगोल विज्ञान और पब्लिक सर्विस में अचीवमेंट के लिए व्यक्तियों को दिया जाता है। नेक्स्ट है, निसार मिशन किस 2 अंतरिक्ष एजेंसियों की साझेदारी का परिणाम है? इस मिशन को डेवलप किया गया है संयुक्त रूप से इसरो और नासा के द्वारा। निसार मिशन को हाल फिलहाल में श्रीहरिकोटा से निसार का जो नासा इसरो सिंथेटिक ऑप्टिकल रडार है, इसको प्रक्षेपित किया गया है और इसकी मदद से पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा करके वातावरण, जल, जंगल, कृषि आदि की जांच करेगा। तो ये इसरो और नासा के बीच की साझेदारी का परिणाम है। नेक्स्ट है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को किस श्रेणी में रखा गया है? तो इसे रखा गया है क्रिटिकल इंडेंजर्ड, यानी गंभीर रूप से लुप्त प्राय श्रेणी में इसको रखा गया है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षी को। और हाल फिलहाल में ये चर्चा में इसलिए रहा कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा 2024 में एक कमेटी बिठाई गई थी इसके लिए, और इसने राजस्थान गुजरात जो बिजली लाइनें होती हैं तो उसके लिए एक समर्पित गलियारे बनाने का प्रस्ताव रखा कमेटी ने। कमेटी का कहना था कि इसकी वजह से जो इस पक्षी है उसके आवास में खलल पड़ती है और इनकी संख्या कम होती जा रही है। इसके लिए डेडिकेटेड कॉरिडोर होना चाहिए। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने असम के ग्रेटर एडुजेंटेंट स्टॉक संरक्षण मॉडल को अपनाया है? तो दोस्तों, ये अपनाया गया है कंबोडिया के द्वारा। कंबोडिया ने ये असम मॉडल को अपनाया है और इस मॉडल में जो वहाँ स्थानीय समुदाय हैं, खासकर से महिलाएं और नागरिकों को जोड़ा जाता है और उनको सशक्त बनाया जाता है कि वो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अपने अधिकारों, अपने कर्तव्यों को समझें। और असम में
हरगिला आर्मी के संस्थापक और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की चैंपियन ऑफ द अर्थ डॉक्टर पूर्णिमा देवी के द्वारा ये चलाया जा रहा है। उसी को कंबोडिया का दौरा अपनाया गया है ग्रेटर एडजेंटेड स्टॉक के संरक्षण के लिए। नेक्स्ट है गौरी उत्सव किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है भील समुदाय का। द्वारा स्थान में भील समुदाय अधिक पाए जाते हैं, उन्हीं के द्वारा ये उत्सव मनाया जाता है। और इसमें 40 दिनों का अनुष्ठानिक उत्सव होता है ये गौरी। इस उत्सव में नृत्य, नाटिकाएँ, गीत और धार्मिक अनुष्ठान शामिल होते हैं। नेक्स्ट है सोफी रिपोर्ट किस लक्ष्य की प्रगति को ट्रैक करती है? तो दोस्तों ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है उसका लक्ष्य 2 भूखमरी समाप्त करना, उसके लिए रिपोर्ट जारी किया जाता है, सोफी रिपोर्ट। और यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र की 5 एजेंसियाँ FAO, IFD, यूनिसेफ, WFP और WHO के एक संयुक्त प्रयास के द्वारा जारी किया जाता है। अभी इस रिपोर्ट को जारी किया गया है जिसमें यह बताया गया है कि 2024 तक दुनिया भर में 72 करोड़ लोग भूख से प्रभावित होंगे और यह वैश्विक जनसंख्या का लगभग 8.2% है। इस रिपोर्ट में यह बतलाया गया है। नेक्स्ट है ई श्रम पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा। और इसका प्रमुख उद्देश्य यह है कि जो भी असंगठित अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले श्रमिक हैं उनके लिए एक नेशनल डेटाबेस तैयार करना, जिसमें प्रवासी श्रमिक हो सकते हैं, गिग वर्कर्स हो सकते हैं, निर्माण में विनिर्माण क्षेत्र में काम करने वाले, और इनकी एक डेटाबेस तैयार हो जाएगा तो इनको आइडेंटिफाई करना आसान होगा। और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा भाषणी परियोजना के माध्यम से यह पोर्टल अब 22 भाषाओं को सपोर्ट करेगा। नेक्स्ट है लॉर्ड मेघनाथ देसाई, जिनकी हाल ही मृत्यु हो चुकी है, वो किस क्षेत्र से जुड़े हुए एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे? तो दोस्तों ये अर्थशास्त्र और लोक नीति, पब्लिक पॉलिसी से जुड़े हुए व्यक्ति थे मेघनाथ देसाई। नेक्स्ट है हाल ही में समाचारों में देखा गया लीजियोनेयर रोग किस एजेंट के कारण होता है? तो इसका मुख्य कारण है बैक्टीरिया। लीजियोनेयर्स रोग एक गंभीर प्रकार की निमोनिया टाइप का बीमारी है और यह बैक्टीरिया जो है ये झील, नदी और मिट्टी जैसी प्राकृतिक जल स्रोतों में प्राप्त होता है एवं दूषित पानी की बूंदों और सांस लेने से फैल सकता है। बिहार में देखते हैं हाल ही में किस राज्य में देश के सबसे बड़े यूनानी चिकित्सा कॉलेज का निर्माण कार्य 264 करोड़ रुपए की लागत से प्रारंभ हुआ, जो 2027 तक पूरा होने की उम्मीद है। तो दोस्तों ये बिहार के पटना में बनाया जा रहा है देश का सबसे बड़ा यूनानी चिकित्सा कॉलेज और इस पर 264 करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है और 2027 तक इसे पूरा होने की उम्मीद है। तो बिहार से एक ही था। तो आज के करंट अफेयर्स में दोस्तों इतना ही। थैंक यू।